पाप का घड़ा कब भरता है? श्री कृष्ण ने बताया पाप का अंत कब होता है। भागवत का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जीवन भर दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, किसी के आंसू की वजह बनते हैं, फिर भी उनके जीवन में सब कुछ ठीक क्यों नहीं दिखाई देता? और दूसरी ओर कोई इंसान ईमानदारी से जीता है, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी उसे दुख क्यों सहना पड़ता है? क्या भगवान अन्याय करते हैं? क्या भगवान किसी के पाप को देखते नहीं? श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत हमें बताता है कि कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय मनुष्य तय नहीं करता। कभी कर्म का फल तुरंत मिलता है, कभी समय के बाद, और कभी ऐसा लगता है कि पाप करने वाला बच गया, लेकिन वह बचा नहीं होता। उसके कर्मों का हिसाब चल रहा होता है, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन कर्म का हिसाब कभी नहीं भूलते। आज की कथा इसी रहस्य को समझाने वाली है। एक ऐसी कथा जिसमें एक व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा। उसे लगता रहा कि भगवान उसे देख नहीं रहे, लेकिन एक दिन उसके सामने उसके ही कर्मों का एक ऐसा हिसाब खुला कि उसकी आंखें खुल गईं। पहला अध्याय। अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था, सत्यपुर। नगर धन धान्य से भरपूर था। वहीं एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, धनपाल। धनपाल के पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े मकान, बहुत सारी जमीन, दुकानें, नौकर चाकर, लेकिन उसके भीतर दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह गरीबों को देखकर रास्ता बदल लेता था। किसी मजदूर की मजदूरी रोक लेना उसके लिए सामान्य बात थी। किसी व्यापारी को धोखा देना उसे चतुराई लगता था, और किसी का हक छीन लेना उसे अपनी सफलता लगता था। एक दिन उसके पास एक बूढ़ा मजदूर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, पिछले 2 महीने की मजदूरी दे दीजिए। धनपाल ने कहा, अभी पैसे नहीं हैं। मजदूर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन सेठ जी, आपने कल ही बहुत बड़ा सौदा किया है। धनपाल गुस्से से बोला, बहुत सवाल पूछने लगा है तू, जा यहाँ से। गरीब मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, भगवान सब देख रहे हैं। धनपाल हंस पड़ा, भगवान? फिर वह बोला, अगर भगवान सच में सब देखते हैं तो मेरा कुछ बिगाड़ क्यों नहीं देते? मजदूर चुपचाप चला गया, लेकिन धनपाल नहीं जानता था, उस दिन उसने केवल एक मजदूर की मजदूरी नहीं रोकी थी, उसने अपने कर्मों की पुस्तक में एक और पन्ना जोड़ दिया था। दूसरा अध्याय। पाप का घड़ा। कुछ दिनों बाद धनपाल एक साधु के पास पहुंचा। साधु नगर के बाहर नदी किनारे रहते थे। धनपाल ने पूछा, महाराज, लोग कहते हैं भगवान कर्मों का फल देते हैं, लेकिन मैं तो वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाया है, फिर भी मेरे पास धन ही धन है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा मिट्टी का एक घड़ा उठाया। घड़ा खाली था। उन्होंने उसमें पानी की एक बूंद डाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धनपाल देखने लगा। साधु बोले, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों जैसा है। धनपाल हंसकर बोला, एक बूंद से घड़ा थोड़े ही भरता है। साधु ने कहा, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य सोचता है एक झूठ बोलने से क्या होगा, एक बार किसी को धोखा देने से क्या होगा, एक बार किसी का हक मारने से क्या होगा, एक बार किसी को अपमानित करने से क्या होगा। लेकिन साधु ने घड़े में लगातार पानी डालना शुरू किया। कुछ देर बाद घड़ा भर गया। साधु बोले, पाप भी ऐसे ही भरता है, एक एक कर्म से। धनपाल पहली बार गंभीर हुआ। उसने पूछा, लेकिन पाप का घड़ा कब भरता है? साधु ने उत्तर दिया, जब मनुष्य बार बार गलत कर्म करता है तो उसे गलत मानना भी बंद कर देता है। तीसरा अध्याय। भगवान कहाँ है? धनपाल ने पूछा, अगर भगवान सब देखते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? साधु बोले, सूरज को देखो, वह सब प्रकाश देता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे अच्छे कर्म करने के लिए मजबूर नहीं करता। इसी प्रकार भगवान तुम्हारे भीतर भी हैं, तुम्हारे कर्मों के साक्षी भी हैं, लेकिन कर्म तुम्हें करना है। धनपाल बोला, तो भगवान मेरे कर्म क्यों नहीं रोक देते? साधु ने कहा, क्योंकि मनुष्य को विवेक और कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। तुम्हें रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। फिर साधु बोले, भगवान साक्षी हैं, कर्ता बनने का अधिकार उन्होंने तुम्हारे हाथ में छोड़ा है। धनपाल के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। चौथा अध्याय। कर्म का फल कब मिलता है? धनपाल ने पूछा,
तो क्या मेरे पाप का फल मुझे मिलेगा? साधु बोले, अवश्य, लेकिन यह मत समझना कि फल उसी क्षण मिलेगा जिस क्षण कर्म किया गया। उन्होंने एक बीज उठाया। यह बीज आज बोया जाए तो क्या कल पेड़ बन जाएगा? धनपाल ने कहा, नहीं, समय लगेगा। साधु बोले, ठीक यही कर्म के साथ है। कर्म बीज है और उसका फल समय के साथ प्रकट होता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ का देर से, और कुछ का प्रभाव इतना गहरा होता है कि आने वाली परिस्थितियों में दिखाई देता है। इसीलिए केवल यह देखकर कि किसी व्यक्ति को तुरंत दंड नहीं मिला, यह मत समझो कि उसका कर्म समाप्त हो गया। 5वां अध्याय, धनपाल का अहंकार। धनपाल कुछ दिन तक सोचता रहा, लेकिन फिर उसका अहंकार वापस लौट आया। उसने कहा, साधु की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन संसार में वही सफल होता है जो शक्तिशाली हो। अब उसने अपने छोटे भाई का भी हिस्सा रोक लिया। भाई ने कहा, भैया, पिताजी ने यह जमीन हम दोनों के नाम छोड़ी थी। धनपाल बोला, कागज मेरे पास हैं, जो मेरे पास है वही मेरा है। भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, मेरा हक मत छीनिए। धनपाल ने दरवाजा बंद कर दिया। उसे क्या पता था, जिस दिन उसने अपने भाई का हक छीना उसी दिन उसके जीवन में एक नया कर्म जुड़ गया। 6वां अध्याय, एक गरीब माँ की प्रार्थना। एक दिन धनपाल की दुकान के सामने एक गरीब महिला अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी थी। बच्चा भूखा था। महिला ने धनपाल से कहा, सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे के लिए थोड़ा अनाज दे दीजिए। धनपाल ने नौकर से कहा, इसे यहाँ से हटाओ। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, भगवान के नाम पर। धनपाल बोला, मुझे भगवान के नाम पर व्यापार मत सिखाओ। महिला अपने बच्चे को लेकर चली गई। उस रात धनपाल बहुत खुश था। उसे लगता था कि उसने जीवन में बहुत सफलता हासिल की है। लेकिन उसी रात उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ ने उससे कहा, बेटा, धन से बड़ा धर्म होता है। धनपाल हंसकर बोला, माँ, आज के समय में धर्म से पेट नहीं भरता। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, धन पेट भर सकता है, लेकिन कर्मों का बोझ नहीं उठा सकता। 7वां अध्याय, पहला संकेत। कुछ समय बाद धनपाल के व्यापार में अचानक नुकसान होने लगा। एक बड़ा सौदा असफल हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धनपाल परेशान हो गया। उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसे साधु की बात याद आई, लेकिन उसने तुरंत अपने मन को समझाया, यह तो व्यापार का उतार चढ़ाव है। फिर उसने और गलत रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। झूठे कागज, झूठे वादे, धोखाधड़ी और अधिक लालच। उसका पाप का घड़ा अब और भरता जा रहा था। 8वां अध्याय, श्री कृष्ण का संदेश। एक रात धनपाल को स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल सभा में खड़ा है। चारों ओर अंधकार था। सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक आवाज आई। धनपाल, वह कांप गया। कौन? आवाज आई, जिसे तुम जीवन भर भूलते रहे वही तुम्हारे कर्मों का साक्षी है। धनपाल ने देखा, उसके सामने उसके जीवन के दृश्य एक एक करके दिखाई देने लगे। वह मजदूर, उसका भाई, वह गरीब माँ, वे व्यापारी जिन्हें उसने धोखा दिया था, वे लोग जिनका उसने अपमान किया था, हर दृश्य उसके सामने था। धनपाल चिल्लाया, मुझे यह सब क्यों दिखाया जा रहा है? दिव्य आवाज बोली, क्योंकि तुम भूल गए हो कि कर्म कभी अकेला नहीं जाता, वह अपना फल लेकर लौटता है। धनपाल रोने लगा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आवाज आई, क्षमा मांगना पहला कदम है, परिवर्तन दूसरा। 9वां अध्याय, क्या पाप समाप्त हो सकता है? धनपाल ने पूछा, क्या मेरे पापों का अंत हो सकता है? उत्तर मिला, मनुष्य अपने गलत कर्मों से लौट सकता है, लेकिन केवल पूजा करने से नहीं, केवल शब्दों से नहीं, केवल दान दिखाने से नहीं, बल्कि अपने आचरण को बदलकर। धनपाल ने पूछा, मैं क्या करूं? आवाज बोली, जिसका हक छीना है उसे लौटाओ, जिसे दुखी किया है उससे क्षमा मांगो, जिसे धोखा दिया है उसके साथ न्याय करो, जिस गरीब को ठुकराया है उसकी सहायता करो, और सबसे महत्वपूर्ण, फिर वही गलती मत दोहराओ। 10वां अध्याय, धनपाल की आंख खुलती है। सुबह धनपाल की नींद खुली। वह बहुत देर तक चुप बैठा रहा। पहली बार उसे अपने धन पर गर्व नहीं हुआ, उसे अपने कर्म दिखाई देने लगे। वह उसी दिन उस बूढ़े मजदूर के घर गया। मजदूर ने दरवाज़ा खोला तो सामने धनपाल को देखकर हैरान रह गया। धनपाल ने उसके चरणों में बैठकर कहा, मुझे क्षमा कर दो। मजदूर रोने लगा। धनपाल ने उसकी पूरी मजदूरी लौटाई और अतिरिक्त सहायता भी दी। फिर वह अपने भाई के पास गया। उसने जमीन का हिस्सा वापस किया। भाई ने पूछा, भैया, आपको क्या हो गया? धनपाल बोला, मुझे देर से समझ आया कि धन जमा करते करते मैं
कर्मों का कर्ज जमा कर रहा था। 11वां अध्याय। सबसे बड़ा परिवर्तन। अब धनपाल पहले जैसा नहीं रहा। वह मंदिर जाने लगा, लेकिन केवल मंदिर जाने तक उसका धर्म सीमित नहीं था। वह गरीबों की सहायता करता, मजदूरों को समय पर मजदूरी देता, व्यापार में ईमानदारी रखता, और जब भी उसके मन में अहंकार आता उसे साधु का घड़ा याद आता। एक दिन वह फिर उसी साधु के पास गया। उसने पूछा, महाराज, क्या अब मेरा पाप का घड़ा खाली हो गया? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पाप का हिसाब मिटाने की जल्दी मत करो। अपने आज के कर्मों को इतना अच्छा बना दो कि तुम्हारा आने वाला जीवन धर्म और सत्य से भर जाए। धनपाल ने कहा, तो पाप का अंत कब होता है? साधु बोले, जब पाप करने वाला अपने भीतर के अंधकार को पहचान ले और उसी क्षण से प्रकाश की ओर चलना शुरू कर दे। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। भगवान हमारे कर्मों के साक्षी हैं। हम संसार में अपने कर्म छिपा सकते हैं, लोगों से झूठ बोल सकते हैं, अपने अपराध को सही साबित कर सकते हैं, लेकिन अपने अंतर्मन और भगवान से कुछ नहीं छिपा सकते। इसीलिए यह मत सोचिए मैंने गलत किया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। हो सकता है कर्म का फल अभी आपके सामने दिखाई न दे, लेकिन कर्म रास्ता बना चुका होता है। और यह भी याद रखिए, अगर आपने गलती की है तो निराश मत होइए। गलती स्वीकार करना, पश्चाताप करना, जिसका नुकसान किया है उसका सुधार करना और आगे सही कर्म करना, यही परिवर्तन की शुरुआत है। भगवान से केवल यह मत मांगिए, मेरी परेशानी दूर कर दो, बल्कि यह भी प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि परिस्थिति बदलने से पहले अक्सर मनुष्य को स्वयं बदलना पड़ता है। कथा की अंतिम सीख। पाप का घड़ा एक दिन में नहीं भरता। वह झूठ की एक बूंद से, धोखे की एक बूंद से, अहंकार की एक बूंद से, किसी का हक छीनने की एक बूंद से, किसी के आंसू की एक बूंद से धीरे धीरे भरता है। और उसी प्रकार पुण्य भी बनता है। एक सच्चे शब्द से, एक अच्छे कर्म से, एक भूखे को भोजन देने से, एक दुखी का सहारा देने से, एक गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगने से। इसीलिए आज से अपने कर्मों की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान को आपके धन से अधिक आपके कर्म दिखाई देते हैं। और अंत में श्री कृष्ण के कर्म संदेश की भावना को याद रखिए, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, इसीलिए अपने कर्म को धर्म, सत्य और निष्काम भाव से करो। जय श्री कृष्ण। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू टेल्स रेखा ऑफिशियल।